जय हिंद बच्चों। आज आपके लिए एक बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं और यहाँ पे बड़े इत्मीनान से आपको देखना है। बस जो क्वेश्चन है वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएंगे। लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना, आपके सामने सवाल है कि 14+3 बटा में 10 भाग में 2 और फिर भाग में 3 सही 2/5। तो सबसे पहले तो ये बनता है बच्चे कि हम इस चीज को, अगर कोई मिश्र भिन्न में है, देखो मिश्र भिन्न और साधारण भिन्न ये दो टाइप के भिन्न होते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई इस तरीके से है तो पहले इसको हम सही से लिख लेते हैं कि 14+3 और बटा में 10 भाग में 2 और भाग में, देखो अगर इस टाइप से है तो 5×3 = 15 और 2×17। ध्यान देना, इस संख्या का इसमें गुणा होता है और इस वाले में जोड़ होता है। तो 5×3 = 15 और 2×17 ये हो जाएगा 17/5। अब इसको मैंने लिख लिया। अब बात आती है कि आगे क्या करना है। तो आगे हम लोगों को अब यहाँ पे बोर्ड मॉस के अकॉर्डिंग इसको हल करना है। बोर्ड मास का नियम आपका क्या कहता है आप जानते हो। बोर्ड मास के बारे में बहुत बार हम चर्चा कर चुके हैं। बोर्ड मास, ओके। तो बोर्ड मास आप जानते हो, सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं, फिर सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट। आप जानते हैं ब्रैकेट इस 4 प्रकार के होते हैं। इसको हम बोलते हैं लाइन ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। अब फिर दूसरा नंबर आता है ऑफ का। अगर कहीं पे का लिखा हो तो हम उसको हल करते हैं। तीसरा नंबर आएगा डिवाइड का, भाग का। चौथा नंबर आएगा मल्टीप्लाई का, और फिर जोड़ का, और फिर घटाव का। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ऑफ का, तो ऑफ कहीं पे आपको नहीं नजर आ रहा है। सबसे पहले ब्रैकेट को देखो, ब्रैकेट कहीं पे नजर नहीं आ रहा है, ऑफ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन भाग नजर आ रहा है। लेकिन इससे पहले हमें इसको करना पड़ेगा, तभी जाके हम इसको हल कर पाएंगे। आप कहोगे सर पहले ये वाला भाग करें कि ये वाला, नहीं, पहले इसको एक यूनिट बनाना पड़ेगा। ये तो एक यूनिट बना लिया। तो 14 और 3 यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चे, 17/10 भागे 2। तो 10 को अगर 2 से भाग करोगे तो यहाँ पे 5 आने वाला है, ओके। अब भाग यहाँ पे 17/5, 17/5 इस टाइप से है। आप जानते हो कि किसी भाग वाले निशान को अगर गुणे में बदलना है तो संख्या पलट जाती है आगे वाली। तो इसको मैंने लिखा 17/5, ये कर लिया, और इसको मैंने गुणे में चेंज किया तो ये हो जाएगा बच्चे 5/17। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि 17 से 17 को काट दिया, क्योंकि ऊपर नीचे, और 5 को 5 काट दिया। तो कुछ लोग क्या करेंगे, 0 लिख देंगे। नहीं, बिल्कुल गलत है भाई। जब पूरा आप काट रहे हो ना तो आपको 0 नहीं लिखना है, 1 लिखना है, क्योंकि 5×1 = 5, तो ऊपर 1 बचा और नीचे भी 1 बचेगा। तो आपका जो आंसर आएगा ना वो 1 आने वाला है। तो हम आशा करते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन बड़े आराम से लगा लोगे। एक बेहतरीन क्वेश्चन नेक्स्ट वाला, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को एक बार। यहाँ पे देखो बोर्ड मॉस के अकॉर्डिंग यहाँ पे वो सारी चीजें मिलेंगी आपको। ब्रैकेट नहीं है लेकिन यहाँ पे का मिल रहा है, और का मिल रहा है, तो इस चीज को बड़े ध्यान से आप समझेंगे। सबसे पहले पहला स्टेप हम क्या करते हैं कि जो मिश्र भिन्न में है इसको हम सिंपल तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना। 4 का 2 में गुणा करोगे, 4 दूना 8, और 8 का 3 में जोड़ करोगे तो 4 दूनी 8, 3 11। ये बन गया हमारा 11/4, ओके। फिर भाग लगा दिया मैंने, भाग। फिर 5 चौका 20, और 20 में 4 जोड़ोगे तो 20×4 = 24। यहाँ पे मैंने 24 कर लिया, और 24/5। अब देखना यहाँ पे का है, मैंने ऑलरेडी लिख दिया। फिर 8 दूनी 16, और 16 में 3 जोड़ा तो 16×3 = 19/8। फिर गुणा, फिर 5×3 = 15, और 15 और 4 ये बन जाएगा बच्चे 5×3 = 15 और 4 19/5 यहाँ पे। अब बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना होता है, भाग से पहले हमें का को सॉल्व करना होता है, ओके। तो भाग से पहले हम का को सॉल्व करेंगे, इसका मतलब हम इस वाले नंबर को, सही है, इसको पहले सॉल्व करेंगे।
तो यहाँ पे बड़े ध्यान से समझना 11/4। और हम ये भी जानते हैं कि अगर, सही है, अगर हम भाग वाले निशान को गुणे में बदलते हैं तो सामने वाली संख्या पलट जाती है। तो अगर इसको हम गुणा लिख दें तो आपको ये समझना है कि ये पूरा नंबर, ये का वाला, इसको मैंने 1 यूनिट बना लिया, तो ये का वाला पूरा पलट जाएगा। ये हो जाएगा क्या, ये 5/24 हो जाएगा, और गुणा ये हो जाएगा 8/19 हो जाएगा। इस चीज को बड़े ध्यान से समझना। यहाँ पे देखो कंफ्यूजन नहीं पैदा करना, ये पूरा 1 यूनिट है क्योंकि पहले मुझे इसको हल करना था, तो यहाँ पे मैं गुणा का निशान लगाता, ओके, और गुणा का निशान लगाता तो ये पूरी यूनिट बदलेगी। इस चीज को ध्यान से समझना, गुणे 19/5 ये, ओके। अब यहाँ पे ध्यान देना कि ये कट जाएगा किससे, ध्यान से समझिएगा, 19 से 19 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, और 8 से काटेंगे, 8 तियां 24। अब यहाँ पे आपके पास 11 है और नीचे 4 और 3, तो 11 ऊपर है 11 और नीचे है 4 तिहाई 12। तो आपका आंसर जो आने वाला है ना बच्चे, वो 11/12 आने वाला, ओके। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है कि ये पूरी एक यूनिट है, उसको एक साथ में करते हैं आप गुणा में। चलो मैं यहाँ हटा के ना का के जगह पे मैं गुणा लिख देता हूँ क्योंकि सबसे पहले इसी को मुझे सॉल्व करना है। चलो ओके, अब यहाँ पे बड़े ध्यान से समझ लेना, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा, ओके। चलो अगला सवाल देखते हैं, ये रहा अगला सवाल। अगले सवाल को बड़े ध्यान से देखेंगे आप, समझ में आएगा। देखो आप वीडियो के स्टार्टिंग में आओगे ना, आपको क्वेश्चन बड़े बेहतरीन मिलेंगे, आपको बहुत कुछ सिखा के जाएंगे। 3/4, अब इसको भी क्या करोगे आप जानते हो कि 3/4 है। चलो इसको मैंने लिख लिया 3/4, तो इसको तो पहले आप सिंपल लिखो, सही है, क्योंकि 3 का 1 में गुणा करोगे, 3 1 के 3 और 1, सही है, तो 3 1 4, ये हो जाएगा 4/3। अभी मैं लिख ले रहा हूँ सेम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 1 के 3 और 3 2 5, 5/3, ओके। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 1 के 5 और 5 में से 2 घटाया तो ये हो जाएगा 3/5, ओके। यहाँ पे हो जाएगा 7 1 के 7 और 7 6 हो जाएगा बच्चे 13/7, और 13 1 के 13 और -12 तो 1/13 हो जाएगा। आप जानते हो कि सामने वाली संख्या के साथ में गुणा होता है और ऊपर वाली संख्या के साथ में जो निशान लगा होगा, अगर प्लस लगा होगा तो जुड़ेगा, माइनस लगा होगा तो घटेगा। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से समझना, आप जानते हो जब ब्रैकेट हटाओगे ना, तो ब्रैकेट हटाओगे तो बड़े प्यार से आप इसको कर दोगे, देखना ध्यान से, 3/4 है तो अब गुणा कर दोगे क्या, 4/3, फिर गुणा ये हो जाएगा 5/3, फिर गुणा 3/5, फिर गुणा 13/7, फिर गुणा 1/13, ये हो जाएगा। अब आप बड़े आराम से इसको काट सकते हो, ज़्यादा अधिक से अधिक नंबर कट जाएंगे। यहाँ पे देखो 4 4 से कट जाएगा, 3 3 ऊपर भी है 3 नीचे भी है, ये कट जाएगा पूरा समाप्त। अब यहाँ पे देखो 3 और 3 ये भी कट जाएगा, 5 और 5 ये भी कट जाएगा, यहाँ पे 13 और 13 ये भी कट जाएगा। ऊपर में आपके पास बचा हुआ है 1 और नीचे बचा हुआ है 7, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि यहाँ पे ना आज 2-3 टाइप के अलग अलग सवाल मैंने आपको समझाए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है ना तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, ये हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप होमवर्क जरूर करिएगा, मतलब करना नहीं है आपको। ये ना क्वेश्चन ऐसा है कि आप सोच के इसका उत्तर दे सकोगे, देखना आपका दिमाग कितनी दूरी तक जाता है। सोच के इसका फटाफट से उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, और जल्दी से आप कमेंट करना कि फिर मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ आपने कमेंट किया और आपको समझ में आया क्वेश्चन, ओके। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। तो हम आशा करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल पाई होगी, ओके।
और फिर आप लोग ना, अगर आपको लगता है कि ये चैनल हमारे लिए फ़ायदेमंद है, बहुत कुछ सीखा जाएगा, 10 से 12 मिनट की वीडियो, बहुत कुछ आप इसमें सीख पाएंगे। पूरी की पूरी बेसिक मैथ 0 लेवल की हम यहाँ पे आपको सिखाने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि चैनल पे लगभग 100-150 वीडियो पड़ी है, आप एक बार जा करके उन वीडियो को चेक करना ना, बहुत सारा नॉलेज आपको मिलने वाला है। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।